बुढ़ापे की लाठी का सहारा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए किया भूख उपवास। वाराणसी 8 जनवरी 2024 पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विगत 10 वर्षों से आंदोलनरत है। वहीं पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के फल स्वरूप आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाती रही है, परंतु नई पेंशन योजना में यह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती रही हैं। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बातें आज कैंट स्टेशन वाराणसी पर आयोजित भूख उपवास में शशिकांत श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच ने कहा और बताया कि भारत सरकार के जनवरी 2004, उत्तर प्रदेश सरकार के अप्रैल 2005 से नियुक्त कर्मचारी जो अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें नई पेंशन योजना लागू की गई है। सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप 5000 भी पेंशन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इस कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन को बुढ़ापे के लाठी का सहारा मानते हुए आंदोलन के आखिरी चरण हड़ताल के पूर्व भूख उपवास कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा, जो 11 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगा। वहीं दिवाकर द्विवेदी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि भूख उपवास कार्यक्रम कल 9 जनवरी को DRM कार्यालय लहरतारा पुल के नीचे संपन्न होगा। भूख उपवास कार्यक्रम में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि नई पेंशन योजना कहीं से आच्छादित नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था तत्काल लागू होना चाहिए। भारत न्यूज लाइव के लिए वाराणसी से PK शर्मा की रिपोर्ट। अथवा नहीं है, तो हम लोगों ने पाया कि 96% लोग हड़ताल करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर के, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। ये जो क्रमिक अनशन है सरकार को जगाने के लिए है कि देखिए, हम लोगों को किसी संघर्ष के लिए बाध्य न करिए, और संघर्ष जब कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय माने नुकसान होगा, नेशनल लॉस होगा। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोग को भी अपने देश से प्रेम है, अपने राष्ट्र से प्रेम है, तो सरकार को यही जागृत करने के लिए हम लोग, ये 4 दिन चलेगा, 8 से लेकर 11 तक। आज यहाँ है, कल यानी रेलवे DRM ऑफिस पर होगा, उसके बाद DLW है और भी कई करे जी। देखिए, नई पेंशन स्कीम बाज़ार से इसका संबंध है, सीधे सीधे। बाज़ार में आज आप भी पैसा लगाने जब जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं। जो प्रचार भी आता है टीवी में, वो भी कहता है कि मार्केट के जो जोखिम हैं उससे उसको समझ के ही पैसा लगाइए। तो और जो लोग रिटायर हुए, 15 साल नौकरी करके 20 साल अब रिटायर होना शुरू हुए हैं, तो नई पेंशन जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें किसी का पेंशन 2500 मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, 5000 मिल रहा है। तो बताइए, इतने में परिवार चल पाएगा, बुढ़ापा चल पाएगा? ये बात चलिए, सरकार कह रही है कि पुरानी पेंशन योजना से नई पेंशन योजना अच्छी है, तो सांसद, विधायक, मंत्री, MLC इन लोगों का पुराना पेंशन क्यों चला रहा है? देखिए, बहुत चीज़ें बहुत साफ हैं। पब्लिक, इस देश की जनता, इस देश के कर्मचारियों के आंख में धूल झोंकने का काम सरकार ये बंद करे, और सीधे सीधे जो पुराना पेंशन योजना थी हमारी, उसको लागू करने का काम करें। 4 दिन के क्रमिक अनशन के बाद भी अगर सरकार नहीं मांगती है देखिए, तो आगे 2024 का चुनाव है, क्या इसका असर उस पर देखने को पड़ेगा? देखिए, ऑल इंडिया रेलेवेंस फेडरेशन के महामंत्री परम आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी हैं, वही NCGA के भी अध्यक्ष हैं, और उनका जो निर्णय होगा 4 दिन के ये भूख हड़ताल के बाद सरकार नहीं मानती है तो हम लोग हड़ताल पे जाने का काम करेंगे। चुनाव अपनी जगह है, ये देखिए, हम लोग राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव तो पड़ेगा। सन 74 में हड़ताल हुई थी, उसका प्रभाव इंदिरा गांधी की सरकार में पड़ा था। तो ये तो वो लोग समझे, जो सरकार चला रहे हैं वो चिंता करें इस बात की। धन्यवाद।
श्रीवास्तव, संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच। शशि जी, यहाँ किस तरह का ये क्रमिक अनशन चल रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, मुद्दा सिर्फ एक ही है और हम लोग जो है विगत 10-11 वर्षों से हम लोग इस चीज़ को आंदोलितरत हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था कोई हमारी नई मांग नहीं है, ये सुविधा हम लोग को मिल रही थी। उसके जब पे गवर्नमेंट ने अपनी नई पेंशन स्कीम रखी है, जो कि ये पेंशन स्कीम आज की डेट में कह लिया जाए 100% कॉर्पोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रखी गई है। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारा कोई भी कर्मचारी आज 20 वर्ष की सेवा पर यदि रिटायर हो रहा है या 18 साल की सेवा पर रिटायर हुआ है, तो कोई ऐसा कर्मचारी नहीं मिला जो 10,000 रुपये भी पेंशन प्राप्त करता हो। ऐसे परिवेश में मजबूरी में हम लोगों को जो है ये आंदोलन करना पड़ा। ये आंदोलन प्रदेश जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर पर जंतर मंतर तक हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। रामलीला मैदान पर भी प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया का